आपको पता है ग्लोबली ऑन एन एवरेज हर एक इंसान 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली इंटेक करता है, पर वहीं इंडिया में ये नंबर है सिर्फ 46 ग्राम्स, मतलब 32% लेस देन द ग्लोबल एवरेज। एंड दिस इज लीडिंग इंडिया इनटू अ मेजर हेल्थ क्राइसिस, which is protein deficiency. According to the data from IMRB survey, 73% of Indians are protein deficient. और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात है, over 90% are unaware of the recommended protein intake. और ये सिर्फ वेज या नॉन वेज की बात नहीं। भारत में 91% वेजिटेरियन पॉपुलेशन और 85% नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है। और सबसे बड़ी बात, ये इशू इतना बड़ा है, फिर भी ना इसमें कोई अवेयरनेस है, ना ही कोई एक्शन। ना ब्रांड्स इसे सीरियसली ले रहे हैं, ना ही कंज्यूमर इसे समझ रहे हैं। बट नाउ द व्हाइट एलिफेंट ऑफ इंडिया हैज जस्ट वोकन अप। अमूल वही कंपनी है जिसने इंडिया को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाने में योगदान दिया। From a small rebellion to becoming a largest cooperative in the world, is now entering the 16,000 crore protein market. So let's start with the basics. We all know Amul is India's biggest dairy brand, but there's a limit to how much revenue they can make from just dairy product. और अगर उन्हें 1 लाख करोड़ के revenue benchmark को break करना है, तो obviously they need a hero product, which would be scalable with high margin and in high demand. That's where protein becomes the next perfect category. So now here's the interesting part. You know, किसी भी मार्केट में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले जो चाहिए होता है वो है raw material, and in this case वो है raw whey, and Amul already has that. Also, Amul इंडिया की पहली ऐसी ब्रांड है जो अपना raw material खुद प्रोड्यूस करती है और किसी भी सप्लायर पर डिपेंड नहीं करती है। अमूल के प्लांट्स में जब जब चीज बनता है तब एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, लिक्विड वे, और इसी वे को प्रोसेस करके बनता है वे प्रोटीन, द सेम वन यू फाइंड इन जिम शेक्स एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स। एंड यू नो व्हाट, अमूल हर रोज 20 लाख लीटर लिक्विड वे प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोटीन बनाने का बेस उनके पास पहले से ही था। और 2009 में अमूल ने इस रॉ वे को सेल करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ बेकरीज और फूड मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तब प्रॉब्लम थी बेकार प्रोसेसिंग टेक एंड नो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड विद अमूल्स वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पैन इंडिया कोल्ड चेन नेटवर्क। एंड दिस मेक्स द परफेक्ट मोमेंट फॉर अमूल टू जंप इनटू दिस मार्केट। एंड अमूल इजंट जस्ट अनदर प्लेयर एंटरिंग इन दिस मार्केट, क्योंकि उनके पास है 3 बिग एडवांटेजेस जो कि उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। एडवांटेज नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन मसल। अमूल के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 10 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स और 400 प्लस वेयर हाउसेस तक पहुंचते हैं। जब ये ऑनलाइन स्टोर से मास प्रोड्यूस और स्केल करना स्टार्ट करेंगे, तब कोई भी उनकी रीच को मैच नहीं कर पाएगा। एडवांटेज नंबर 2, डिसरप्टिव प्राइसिंग। मोस्ट वे प्रोटीन्स इंडिया में 4 से 6 रुपए पर ग्राम के रेट पर मिलते हैं, और यही अमूल सेल कर रहा है 2.67 रुपए पर ग्राम के भाव पर, जो प्राइस सेंसिटिव इंडियन कस्टमर के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। एडवांटेज नंबर 3, रॉ मटेरियल एक्सेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अमूल खुद अपना वे कैसे प्रोड्यूस करता है, मतलब अनलाइक अदर ब्रांड्स, दे डोंट नीड टू इंपोर्ट एंड डिपेंड ऑन अदर सप्लायर्स। This makes their supply chain more reliable and cost efficient. उनका गोल सिर्फ जिम्स और फिटनेस फ्रीक्स तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि प्रोटीन को हर इंडियन हाउस होल्ड तक ले जाना है। और इसके लिए अमूल फॉलो कर रहा है ये 3 सिंपल स्टेप्स। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, फ्रॉम हाई प्रोटीन लस्सी और बटर मिल्क टू वे प्रोटीन पाउडर। अमूल हर सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, कैजुअल ड्रिंकर से लेकर सीरियस फिटनेस यूजर्स तक। अफोर्डेबल प्राइसिंग, बाय सेलिंग वे प्रोटीन एट ऑलमोस्ट हाफ द मार्केट रेट, वो प्राइस सेंसिटिव इंडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो पहले हेजिटेट करते थे। लेवरेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अमूल अपने 10 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स और मैसिव कोल्ड चेन को यूज कर प्रोटीन प्रोडक्ट्स को टियर 2, टियर 3 सिटीज तक ले जाने की भी स्ट्रैटेजीज बना रहा है। इन शॉर्ट, अमूल वांट्स टू मेक प्रोटीन द मेन स्ट्रीम, so that it's no longer a luxury but daily essential for Indians. But most importantly, what challenges will Amul face while going up in this market? तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा परसेप्शन। प्रोटीन अभी भी इंडिया में एक जिम प्रोडक्ट ही माना जाता है, और कुछ लोग तो इसे स्टेरॉइड से भी कंपेयर करते हैं। अमूल को ये माइंडसेट तोड़ना होगा, मतलब अमूल को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि अवेयरनेस भी सेल करनी होगी। दूसरा, कंपटीशन। मसल ब्लेज और ऑन जैसे ब्रांड्स के पास लॉयल कस्टमर बेस अभी भी है, जो उनकी क्वालिटी और इमेज पर अभी भी ट्रस्ट करते हैं। और लास्टली, अफोर्डेबल प्राइसिंग अलोन वोंट गारंटी सक्सेस। कंज्यूमर प्रोटीन को टेस्ट, टेक्सचर और वैरायटी पर भी जज करते हैं, और इस फ्रंट पर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। और अगर अमूल इन एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया, तो मास अडॉप्शन मुश्किल ही हो जाएगा। सो इन द एंड,
Amul's entry into the protein market isn't just about competing with big brands. It's also about changing perceptions, proving that protein is not a luxury for athletes but a daily need for every Indian. And on this note, let's leave the decision to you. क्या अमूल अपनी स्ट्रेंथ और ट्रस्ट के साथ ये माइंडसेट चेंज करके बन पाएगा इंडिया का प्रोटीन मार्केट का असली गेम चेंजर, या फिर 2009 की ही तरह ये भी सिर्फ एक और डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश बन के ही रह जाएगा?